पंचम अध्याय में कर्म योग निष्ठा एवं सांख्य योग निष्ठा का वर्णन किया गया है। सांख्य योग ही संन्यास है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने पहले कर्म संन्यास की प्रशंसा करी और फिर कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हैं। इन दोनों में से जो भी मेरे लिए कल्याणकारी और निश्चित साधन हो उसे बतलाएं। संन्यास कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तब भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, किंतु कर्म योग सुगम साधन होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो अर्जुन, जिस मनुष्य को किसी से न तो द्वेष हो और न किसी से अपेक्षा रखता हो, तो ऐसा कर्मयोगी पुरुष सदा ही सन्यासी समझो, क्योंकि सभी द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख भोगते हुए सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडितः एकं प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम्। पहले बताए गए सांख्य योग और कर्म योग को केवल मूर्ख पुरुष पृथक पृथक कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों योगों में से किसी एक के द्वारा भी एकात्म पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो परम फल की प्राप्ति सांख्य योग के द्वारा होती है, वही कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। अतः जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही फल देने वाला दृष्टिकोण रखता है, वही यथार्थ के दर्शन करता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा प्रतिपादित समस्त कर्मों में कर्ता होने का भाव त्यागना कर्म योग के बिना असंभव है। साथ ही भगवत स्वरूप ब्रह्म की स्तुति करने वाला कर्मयोगी शीघ्र ही पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग से पूर्ण जिस पुरुष के कर्म वश में है, जो शुद्ध आत्मा और जितेंद्रिय है और जो समस्त प्राणी जगत को आत्मरूप परमात्मा जानता है, ऐसा कर्मयोगी कर्मों से लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्ररिन् वंस परिशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसरिजन् गरिहरिणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्वविद सांख्य योगी देखते समय, सुनते समय, स्पर्श करते समय, सूंघते समय, गमन करते समय, भोजन ग्रहण करते समय, सोते समय, श्वास प्रश्वास के समय, ग्रहण करते समय और त्याग करते समय सभी इंद्रियां अपने मंतव्य को स्पष्ट कर रही हैं, ऐसा मानते हुए निष्प्रिय भाव से अकर्ता का ही भाव धारण करता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवां भासा। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल से गीला नहीं होता, उसी प्रकार जो मनुष्य अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके संपूर्ण आसक्ति का त्याग कर देता है, कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता।